सिलसिलेवार तरीके से समझाने की कोशिश करते हैं। प्रधानमंत्री की यूएनजीए में जो उन्होंने बातें कही हैं, जो अपना संबोधन दिया है, उसमें क्या महत्वपूर्ण बात। उन्होंने कहा कि गत 1.5 वर्ष से पूरा विश्व 100 साल में आई सबसे बड़ी महामारी का सामना कर रहा है, यानी कि वैश्विक चुनौती जो महामारी की वो 100 साल के बाद आई और दुनिया उससे लड़ रही। उन्होंने कहा कि विकास सर्वसमावेशी हो, सर्वपोषक हो, सर्वस्पर्शी हो, सर्वव्यापी हो, ये हमारी प्राथमिकता है। यानी कि जो हमारी योजनाएं हैं, जो हमारा विकास की सोच है, वो सब तक पहुंच सके, उससे कोई अछूता ना रहे, ये भारत की सोच है। इस बात का जिक्र प्रधानमंत्री ने साफ तौर से किया है। उन्होंने कहा कि आज विश्व के सामने चरमपंथ का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है और चरमपंथ अपने आप में दुनिया की सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक होता जा रहा है। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में उसका जिक्र भी किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि इन परिस्थितियों में पूरे विश्व को विज्ञान आधारित तार्किक सोच का विकास का आधार बनाना चाहिए, क्योंकि जो रूढ़वादी परंपरावादी सोच है, जो पीछे ले जाने वाली सोच है, उससे हट के हमको वैज्ञानिक सोच से आगे बढ़ने की जरूरत है। उन्होंने इस बात को साफ तौर पर कहा। उन्होंने कहा कि कुछ देश आतंकवाद का राजनीतिक टूल के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं। सीधे तौर पे इशारा अगर कहा जाए तो पाकिस्तान की ओर ही था। हालांकि प्रधानमंत्री ने नाम नहीं लिया है, लेकिन निश्चित तौर से पाकिस्तान उन देशों में शुमार है जो एक पॉलिटिकल टूल के तौर पर इस प्रकार की स्थितियों का इस्तेमाल करता है। और अपने आप में प्रधानमंत्री ने साफ तौर पर कहा, ऐसे देशों की ओर इशारा किया जो एक पॉलिटिकल टूल के तरीके से आतंकवाद का इस्तेमाल करते हैं। इन देशों को यह समझना होगा कि आतंकवाद उनके लिए भी खतरा है, क्योंकि वो महज उनके अलावा अन्य देशों को नुकसान पहुंचाएगा, यह ऐसा नहीं है। उन देशों में भी दिक्कत आएगी इस आतंकवाद से, इसलिए उसको पोषित करने से बचना चाहिए। इस बात का प्रधानमंत्री ने जिक्र किया। उन्होंने कहा कि सुनिश्चित करना होगा कि अफगानिस्तान की धरती का इस्तेमाल आतंकवाद को फैलाने के लिए ना हो और बचने की जरूरत है कि आतंकवाद जो है वो ना पनपने पाए अफगानिस्तान की नाजुक स्थितियों में पहुंच चुके इन हालात के बाद में। सतर्क रहना होगा कि अफगानिस्तान की स्थितियों का कोई देश अपने स्वार्थ के लिए इस्तेमाल ना करे, उसको टूल के तरीके से इस्तेमाल ना करे, क्योंकि जिस संवेदनशील नाजुक स्थितियों से अफगानिस्तान गुजर रहा है, उस स्थिति का फायदा कोई देश ना उठाए। इसके लिए दुनिया को सचेत रहने की जरूरत है। प्रधानमंत्री ने आगाह किया है संयुक्त राष्ट्र महासभा के मंच से। उन्होंने कहा कि हमारे समंदर भी हमारी साझा विरासत है और ये हमको ध्यान रखना चाहिए, जो साझा विरासत है इसका कोई उल्लंघन ना करने पाए। समंदर यानी कि जो मैरीटाइम सिक्योरिटी है, उसका मसला भी प्रधानमंत्री ने जोर शोर प्रमुखता से सामने रखा। उन्होंने कहा कि हमें यह ध्यान रखना होगा कि समुद्री संसाधनों को हम यूज करें, एब्यूज नहीं, मतलब उनका इस्तेमाल करें, उनको एब्यूज ना करें। यह प्रधानमंत्री ने साफ तौर पे इस टर्म का इस्तेमाल किया है। प्रधानमंत्री ने इस बात का भी जिक्र किया है कि नियम आधारित विश्व व्यवस्था के लिए विश्व समुदाय को एक सुर में आवाज उठानी होगी, यानी कि जो सामुद्रिक व्यवस्थाएं हैं उसके लिए विश्व को एक सुर में आगे आकर इस बात को रखना होगा कि कोई भी अपनी सीमाओं का उल्लंघन ना करे। जो वैश्विक व्यवस्थाएं हैं उनका हम सब मिलकर पालन करें। संयुक्त राष्ट्र के मंच से विश्व संस्था में सुधारों की भी पुरजोर वकालत की है प्रधानमंत्री ने। वो कहा कि रिफॉर्म आज के वक्त की जरूरत बन गए हैं। यूएन जैसे मंच पे इसकी वकालत प्रधानमंत्री ने पुरजोर तरीके से की। उन्होंने कहा कि संयुक्त राष्ट्र को खुद को प्रासंगिक बनाए रखना है तो उसे अपनी इफेक्टिवनेस सुधारनी होगी और रिलायबिलिटी भी बढ़ानी होगी। ये बहुत जरूरी है कि अपनी जो जवाबदेही है वो भी तय करनी होगी, क्योंकि तमाम प्रकार के सवाल उठे हैं बीते एक दशक में या उससे बाद भी, जो अपने आप में सवाल उठाते हैं कि यूएन आखिर कितना प्रकार से काम कर पा रहा है। सीमित संसाधनों के बावजूद भारत कोविड के खिलाफ मजबूत जंग लड़ रहा है और इस बात का भी जिक्र प्रधानमंत्री ने किया। उन्होंने कहा कि दुनिया को वैक्सीन उपलब्ध कराने में भी प्रधानमंत्री ने इस बात का जिक्र किया कि भारत ने एक बड़ी भूमिका निभाई है। तो अपने आप में यह बेहद महत्वपूर्ण संबोधन, लेकिन इस संबोधन के मायने क्या है इसका विस्तार से विश्लेषण भी करेंगे, चर्चा करेंगे अपने मेहमानों के साथ, लेकिन एक छोटे से ब्रेक